नमस्ते। छोटू नाम है हमारा और आज हम बात करेंगे भारत के वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर। तो बात करने से पहले एक सवाल जो हमारे और आपके सबके लिए है। एक समाज के निर्माण के लिए, एक राष्ट्र, एक देश के निर्माण के लिए सबसे मूलभूत चीज़ें क्या है? तो इसका जवाब मेरे तरफ से ये है कि पहला ज़मीन, दूसरा शिक्षा और तीसरा हथियार, जो किसी भी समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी राष्ट्र या देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हथियार हमने इसलिए जोड़ा कि आप जब किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं, किसी समाज का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको लंबे समय तक चलाना और उसकी देखभाल करना वो हथियारों के बल पर ही संभव है। दूसरा, ज़मीन रहेगा तभी आपका समाज, राष्ट्र जो भी बात करेंगे, बिना ज़मीन का ये संभव नहीं है। और सबसे मुख्य चीज़ शिक्षा, जिसमें शामिल है आपकी नैतिकता, आपका भविष्य, जो आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आपका रहन सहन क्या होगा, ये सब कुछ शिक्षा के अंदर आपके बिहेवियर से लेके, आपका बर्ताव से लेके बाकी सभी चीज़ें शामिल है जो आप वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे या आपसे कभी जो भूतकाल में हुआ था, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो चलिए अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। कभी आपने सोचा है कि भारत कभी विश्वगुरु था, बाद में सोने की चिड़िया बना, और अब क्या कर रहे हैं हम लोग? हमने उस सोने की चिड़िया को लूटा है। ये कोई नहीं और नहीं, बाहर के लोगों ने तो लूटा, लेकिन जब हम खुद बाहर के लोग यहाँ से चले गए तब भी हम आज तक इसको लूट रहे हैं। हम अपने ही माँ भारत, जिसको आप माँ कहते हैं, भारत माता, आप अपने ही भारत माता का इज्जत लूट रहे हैं। समस्या हमारे शिक्षा में सबसे ज़्यादा है। आज जो वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारा जो पूरा शिक्षा का इकोसिस्टम है, वो क्या है, किस लिए है? तो सामान्यतः यह जवाब आएगा कि जो शिक्षा आप हम प्राप्त कर रहे हैं, सीधे सीधे बात है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं। 99% लोगों का एक ही मकसद है पढ़ाई का कि नौकरी के लिए हम पढ़ रहे हैं। एक आधे % बहुत मुश्किल से मिलेंगे जो कहेंगे कि ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं और भी समाज में अच्छे कार्यों के लिए पढ़ रहे हैं। वरना यही सच्चाई है कि 99% से अधिक लोग समाज में सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा जो सिर्फ नौकरी करे? और मज़ेदार बात क्या है ना, समाज में नौकरी लेना या अपने जो सरकार, नौकरी का सीधा जब कह रहे हैं हमारा मतलब नौकरी लेने का, तो सीधा सा इसका मतलब है सरकारी नौकरी। कोई भी अगर सिर्फ आप नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं, और हमारी व्यवस्था में खामी क्या है, नौकरी वाले में और शिक्षा व्यवस्था में खामी क्या है? आज जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने राक्षस हैं, आदमी नहीं राक्षस, आप ना वीडियो के थंबनेल में देखा होगा आपने, उसमें लिखा हुआ है भारत की शिक्षा प्रणाली जो कि पैदा करती है, राक्षसों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। और ये हम क्यों कह रहे हैं वो आपको वीडियो में अभी पता चलेगा, बातचीत के दौरान आपको पता चलेगा। आप बताइए, इस शिक्षा व्यवस्था में जितने भी अधिकारी भरते हैं, पूरे भारत और राज्य, भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी में अधिकारी बनने के लिए कम से कम योग्यता स्नातक ग्रेजुएशन है। आप बताएं, जितने लोग यहाँ ग्रेजुएट होते हैं और जो भर्ती होते हैं, क्या उनमें एक में भी नैतिकता बची है? क्या एक भी लोग देश के सेवा के नाम पर जाते हैं क्या? आप थाने से लेके, डॉक्टर से लेके, ब्लॉक से लेके, अंचल कार्यालय, जहाँ देखना है देख लें, हर आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमने अपने चलाने के लिए, अपने नियमों के लिए एक संविधान बनाया, एक कानून बनाया जिसे संविधान कहते हैं। आप देख लीजिएगा, संविधान की शपथ लेने वाले लोग संविधान की शपथ लेके दलाली करते हैं सिर्फ। असल में संविधान का शपथ दलाली का सर्टिफिकेट हो गया है। प्यून से लेके मंत्री तक सब के सब इसी में लिप्त हैं। तो जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था याद होती तो लोगों में नैतिकता होता। हमारा जो पैमाना है नौकरी देने का, पहले तो नौकरी की ज़रूरत ही क्यों है, चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। नौकरी आप समझिए कि कैसे मिल रहा है अपने देश, अपने राज्य के अंदर। सबसे पहले यह है कि किसी साल की कोई भी नौकरी के लिए कोई खास परीक्षा आयोजित होता है, आपको उस खास एग्जाम परीक्षा को पास करना है। मज़ेदार बात यह है कि हर एक बार उस परीक्षा का अलग अलग कट ऑफ होता है, तो आपको एग्जाम भी पास नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ उस साल का, जिस साल आप परीक्षा में बैठ रहे हैं,
सिर्फ उस साल का कट ऑफ पार कर लीजिए। अगर आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में जाइए। इंटरव्यू में कुछ नहीं है, आपको ठीक ठाक एक्टिंग आना चाहिए, ठीक ठाक झूठ बोलना आना चाहिए, और यदि जो हाँ इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका सिर्फ और सिर्फ उनसे बातें मिलाना आना चाहिए। वरना आप बताइए कि उतना बड़ा शिक्षित कहते हैं कि हाँ ग्रेजुएट होके जाना, 8-10 दिन का इंटरव्यू देना, 4-5 परीक्षाएं देके अधिकारी बनना और करना भ्रष्टाचार है। तो इससे तो साफ यही पता चलता है कि ये पूरा इंटरव्यू, पूरा परीक्षा और ये सब के सब चीज़ सिर्फ इसलिए चेक किया जा रहा है कि आप कितना अच्छा भ्रष्टाचारी हैं। ये हमारे आपके दिखाने के लिए है कि हम भर्ती प्रक्रिया अपना रहे हैं, अच्छी भर्ती प्रक्रिया है। तो आपको ये सोचना होगा कि उस साल का कट ऑफ सिर्फ पास कर लेने से कोई शिष्टाचार और कोई देशभक्त नहीं हो जाता। हर एक बार नौकरी में सिर्फ यही है कि आप किसी खास परीक्षा को दीजिए, जिस साल पर परीक्षा दिए उस साल के खास कट ऑफ को पार कीजिए। उस पूरे परीक्षा के लिए एक सिलेबस निर्धारित है, जिस पूरे सिलेबस का पूरे जीवन में कहीं काम नहीं है, उस सिलेबस को आप पढ़ लीजिए। उसी सिलेबस में से आपको जो सवाल जवाब करना है उसी के अंदर आएगा। एक खास सिलेबस, एक खास कट ऑफ उस साल का, बस इतना ही काम है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है अपने ही देश को लूटने का, अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार ढाने का। आपने कभी चीज़ों को सोचा है? हर एक आदमी, भारत के लगभग सभी 90% लोग जो कि नौकरी में नहीं है या नौकरी में होते हुए भी दूसरे विभागों में जब आ जाते होंगे तो भ्रष्टाचार देखते होंगे। और इसमें सबसे बड़े दोषी भी शामिल हमारे शिक्षक है ना। कभी कभी आप शिक्षकों से मिलिएगा, बताएंगे हमारे टीचर, अब हमने उनको पढ़ाया डीएसपी बन गया, हमने उसको पढ़ाया ब्लॉक में अधिकारी बन गया, हमने बचाया अंचलाधिकारी बन गया, हमने पढ़ाया वो आईएएस बन गया। उन पढ़ाने वाले शिक्षकों से कभी पूछ लीजिए कि आपके बच्चे पढ़ाए हुए हो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है? जितने भी लोग हैं, जो भी अधिकारी बने हुए हैं, किसी भी चीज में प्यून से लेके हर एक ऑपरेटर जो छोटा बना है, सब के सब मानवता की हत्या कर रहा है, देश को लूट रहा है। अब बात करते हैं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर। यह व्यवस्था ही है ना आपकी व्यवस्था? क्या ये ठीक व्यवस्था है? कभी आपने सोचा है? अभी जब हम सवाल पूछ रहे थे, अब इस बात को सोचिए कि कभी विश्व गुरु रहने वाला सोने की चिड़िया बना और सोने की चिड़िया से आज भिखारी हो गए, लूट रहे हैं खुद को, दूसरों का शासन आ गया हम पर। तब भी हम लोग दलाली करते रहे, कभी अंग्रेजों का किए, कभी मुगलों का किए, कभी किसी और का किए। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी थी? क्या जो हम अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या जरूरी है इसी शिक्षा को प्राप्त करना? आप में से कभी कोई सोचता है कि ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान से क्या हम लोग ले सकते हैं? इस देश में नौकरी करने वाले लोग नहीं नौकरी करने वालों पर बोझ हैं। कभी आपने सोचा है इसी शिक्षा व्यवस्था से जन्मे हुए जो अरबों का कारोबार, अरबों का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कहाँ से करते हैं? जिनका वेतन 25,000, 28,000, 30,000 हो, कहाँ से अरबों का कारोबार कर लेते हैं, अरबों का संपत्ति बना लेते हैं? किस आधार पर? कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? जबकि नौकरियों में रहने वाले लोग ना कोई सरकारी लोग ना बिजनेस कर सकते हैं, ना प्राइवेट काम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे निजी किसी को फायदा हो। फिर भी अरबों की संपत्ति कहाँ से बनता है? और दिक्कत तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये है कि जिनको दिक्कत है, जो आम आदमी को, जो नौकरी में नहीं है, जो सेवा में, सरकार की सेवा में नहीं है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये शिक्षा तो कायरता ला रही है। तो इस शिक्षा को हमें बदलना होगा, हमें इससे ऊपर उठना होगा। जो हमारे माइंडसेट में भरा हुआ है, जितना हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, तो मैंने अमेरिका में कौन सा पहाड़ है, तो अफ्रीका में कौन सा पहाड़ है, चीन में कौन सा पठार है, तो कौन सा ज्वालामुखी है, पर्वत श्रृंखला कहाँ है, क्या फायदा है ऐसा? हमने पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ लिया, फलना पढ़ लिया, क्या फायदा है इसे? इतने बड़े बड़े जो रटंत विद्या का कोर्स बना के पढ़ा रहे हैं, क्या फायदा है उसका? आप कभी मिलने जाइए अधिकारियों से, पढ़ के लोग जो बन रहे हैं उनसे मिलने जाइए, तब पता चलेगा आपको कि उनको उतनी बड़ी ग्रेजुएट पढ़ाई, उतना ट्रेनिंग कहीं काम नहीं आया। सामान्य लोगों को ये भी पता नहीं होता है, सामान्य जॉब करने वालों को या अधिकारियों तो को ये नहीं पता होता है कि किसी काम की प्रक्रिया में आप जो सामान्य जीवन में काम करते हैं, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं अंचल कार्यालय का। अंचल कार्यालय में पारिवारिक सूची बनता है, उनको यही नहीं पता है कि किस नियम से बनता है पारिवारिक सूची। वो पुराने किसी अधिकारियों को फोन लगा के पूछेंगे ऐसा काम था, क्या करना है। गन लाइसेंस का मामला हो तब भी यही करते हैं।
मृत्यु में, जन्म मृत्यु में क्या करना है, किसी को कॉम्पनसेशन देना है तो कैसे देंगे, कोई डूब के मर गया या किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई तो कैसे मुआवजा देंगे, किसी नहीं पता है। तो कौन सी पढ़ाई आप कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के लिए अनंत काल तक आप लोग जीवित रहना चाहते हैं। तो समस्या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में है, और जिसको हम सबको मिलके सही करने का शुरुआत और प्रयास करना होगा। आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था हो के कितना हम लोग, मतलब हमारे लोग जो हमारे घर के हो सकते हैं, किसी और के घर के हो सकते हैं, हालात तो इतना बुरा हो गया, घर की महिलाएं जो अपने आप को कभी किसी, चाहे कोई उच्च कुल का कहता है, कोई कहता हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम फलना से निकले हैं, कोई गरीबी से निकला है, कोई कुछ निकला है, और उनका कारनामा देखोगे तो आम आदमी को, आप जैसे लोगों को फंसाने में लगे हैं। किसी को रेप केस में फंसा रहा है, क्यों? क्योंकि हम अधिकारी हैं, आप हमसे कैसे बात कर लेंगे ऊंची आवाज में, और रेप केस में फंसाने में लगा है। किसी ऑपरेटर, सबसे नीचे के कर्मचारी ऑपरेटर, कहीं भी जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कुछ कह दो, वो फंसाने में लगा है, आप हमसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। उनको लग रहा है कि हमने भगवान बन गए हैं यहाँ। यही है आपकी शिक्षा व्यवस्था। ये राक्षस पैदा करने की फैक्ट्री है, ये खून चूसा जा रहा है आपका। हम कहते हैं कि क्या जरूरी है इतना बड़ा सर्विस और इतना बड़ा पूरा प्रक्रिया बनाने का। पूरी शिक्षा व्यवस्था ही चौपट है, पूर्णतः इसको बदलना, इसमें सुधार का जरूरत नहीं है। नई शिक्षा व्यवस्था 2020 भारत के नवनिर्माण के लिए नई शिक्षा व्यवस्था आ गई है, ये सबसे कुछ नहीं बदलेगा। हमारा पूरा का पूरा ढांचा ही गड़बड़ हो गया है, हमको नींव से ही ठीक करना है, नया चीज ही, नई ढांचा ही बनाना है। हम लोगों के साथ गलती ये हो रहा है कि जो पुरानी ढांचा बर्खास्त, खत्म और जर्जर हो गई, उसी को जबरदस्ती ठीक करने में लगे हैं। जो जर्जर शिक्षा व्यवस्था है उसको खत्म करना होगा, और तभी हम लोग बढ़िया कर सकते हैं। तभी संभव है जब आम आदमी जिसको दिक्कत हो रहा है वो अपने स्तर से आवाज उठाए, सम्मिलित प्रयास करें, तभी संभव है। वरना आप कभी गौर करिएगा, अपने पूरे भारत के अंदर मुश्किल से लाखों लोग होंगे, मात्र लाखों लोग हैं जो पूरे भारत को सेक्रेटरी से लेके, मंत्री से लेके, प्यून बन के अपना चला रहे हैं। और इस देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, और वो राज करते हैं हम पर, क्रूर शासन करते हैं हम पर। उन्होंने अप्रत्यक्ष संविधान की शपथ, यानी दलाली का सर्टिफिकेट, न मानवता से मतलब है। आए दिन वीडियो आप देखते होंगे, आए दिन उनका कारनामा देखते होंगे। क्या है ये? कौन सी शिक्षा व्यवस्था है जो उनको उस आचरण के लिए बनाती है? क्या फायदा ऐसे फिजिक्स का जो हमारे ही खिलाफ चल जाए? क्या फायदा इस ज्योग्राफी और भूगोल विज्ञान आओ बाओ जो पढ़ाते हैं ये? एक बात याद रखना है, आप भी कभी गौर कीजिएगा, जीवन में कभी भी ये पढ़ाई आपको हमारे जीवन में कभी काम नहीं आता। दिमाग हमारा गार्बेज, मतलब कचरा डस्टबिन नहीं है जिसमें आप कचरा रखें। डस्टबिन का मतलब होता है वैसे चीज, वहाँ से चीज़ों का रखने का साधन जिसका इस्तेमाल नहीं हो। तो हमारा दिमाग डस्टबिन नहीं है। जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल का नहीं होता, दिमाग हमारा हटा देता। हमारा जो सर है ना, वो सब कुछ हटा देता है, उसको रखता नहीं। तो हमें कभी इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूरे जीवन में आपने जो भी पढ़ा वो कभी पूरे जीवन में काम नहीं आया। इतना सारा मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फिजिक्स का लो, ये लंद फंद क्या क्या नहीं पढ़ा और कभी काम आया नहीं। करना क्या है? करना है डकैती, चोरी, रेप, हत्या, मर्डर, बलात्कार। यही तो है शिक्षा, और यही तो हमारी शिक्षा दे रही। और इसमें सबसे ज्यादा दोषी हैं हमारे अधिकारी। कभी पुलिस में है, कभी कुछ में है। एक झटके में कोई बाबा बन जा रहा है, कोई सचिव बन जा रहा है, किसी मंदिर का ट्रस्टी बन जा रहा है, कोई मंदिर में जाकर न्यास में पूजा कीर्तन करके वहां का सेक्रेटरी बना हुआ है। क्या भाई? पूरे जीवन डकैती करता है। आप कभी सोचे हैं कि जिसको आप अच्छा कहते हैं, क्या उसके समय में काम अच्छा हुआ था? एक उदाहरण लेते हैं। किसी ने कहा कि इस डीजीपी के समय में पुलिस व्यवस्था में जो सबसे उच्च पदाधिकारी डीजीपी होते हैं, इन्होंने अच्छा काम किया। आप पता कर लीजिए कि उनके समय में कितना केस हुआ, क्या आम लोगों का सुना गया था? पता चलेगा ये कौन नहीं था। काहे का अच्छा किए? कौन सी शिक्षा है ये? झूठ सच बोलना, लोगों को फंसा देना, यही बच गया है। और इस शिक्षा व्यवस्था ने क्या किया ना, समाज को गिराया तो गिराया ही है। महिलाओं तक वो इतने नीचे तक लेके चल गया कि इतना भ्रष्टाचार, घूस, मतलब शरीर बेचने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। क्या बात है भाई? आप तो अधिकारी बन के आए थे, आपने बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था थी, क्या फायदा ऐसे ज्योग्राफी और बाकी के एजुकेशन का? अगर किसी को
जियोलॉजिस्ट बनना है तब तो आप ज्योग्राफी देख, किसी को बोटनी के अंदर अच्छा करना है तो आप उस विषय को देख लो, फिजिसिस्ट बनना है तो ठीक है। ये सामान्य जानकारी के लिए जो कि जीवन में चाहिए, समान शिष्टाचार चाहिए, पहले नैतिकता तो अपने अंदर लाओ। तो नैतिक शिक्षा कहाँ गई? क्या उस चीज का जरूरी था? एक बात कभी आपने सोचा है कि इतना तामझाम हम लोग को जरूरत ही क्यों पड़ता है? क्यों अधिकारी और ऑफिसर हमारे काम करें? क्यों ऐसी व्यवस्था हमने बनाई ही क्यों है? हम अपना कार्य खुद कर लेंगे, वैसी व्यवस्था बनाओ। उनको काम करने के लिए अधिकारी हम लोग जो भर्ती कर रहे हैं, इस शिक्षा व्यवस्था को पढ़ा पढ़ा के, इस शिक्षा को पहले हम बार बार अधिकारी बाकी वकेरों पर इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पूरे शिक्षा का मकसद ही नौकरी लेना है। तो हम कह रहे हैं कि नौकरी लेने वालों की जरूरत ही क्यों है हमारे समाज के अंदर? हम एक सुपरवाइजर जैसा कुछ नियुक्त कर सकते हैं, उसमें हम अपना काम खुद कर सकते हैं, बांटने का हो, फलना का हो। आप खत्म करिए, वेरीफाई करिए, खत्म करिए, या इन चीजों को खत्म करिए, सिस्टम ही खत्म करिए। एक जमाना था जब हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम था, बच्चे नैतिकवान पैदा होते थे, पैदा होने के बाद उनकी शिक्षा अच्छी होती थी, संस्कृति अच्छी होती थी। जबकि आज के समय में क्या हो गया, हम मैकाले और मुगल शिक्षा प्राप्त कर करके क्या हो गए हैं, माँ बहन को नहीं पहचान रहे हैं। न तो इज्जत बचा है, न संस्कार बचा है, न मानवता बची है। अरे बाकी जब बचे, इज्जत संस्कार बचे न बचे, मानवता तो कम से कम बचना चाहिए था। अपने को सुरक्षा देना, दूसरे को फंसाना, यही पूरा चल रहा है। क्या है ये? कौन दोषी है इसका? उस मास्टर से जो पूछता है, कभी कहेगा हमारा लड़का डीएसपी है, डीएम है, और कह दो कि डकैती करता है, चोरी करता है, तो मुंह वैसे हो जाएगा। क्या फायदा है ऐसे शिक्षा व्यवस्था का? किसी को लगता है ना कि हमारे घर में एक डीएसपी, एसपी, सीओ, तहसीलदार, डीटीओ, आरटीओ बन गया, आपके यहाँ एक राक्षस और पैदा हो गया। आप लोगों ने एक राक्षस और पैदा किया और समाज के करप्शन, भ्रष्टाचार में आप भी दोषी हो गए। तो इनिएगा जरूर, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्यून से लेके मंत्री तक, बड़े अधिकारी, सेक्रेटरी, डीएम, एसपी, चाहे किसी भी पद पर हैं, एक बार सोचिएगा जरूर, क्या वो देश पर, देश के लोगों पर बर्डन, भार हैं कि नहीं? वो देश का कचरा है कि नहीं? किस आधार पर कह रहे हैं हम? अगर उनको नौकरी नहीं लगती थी, कौन सा ऐसा स्किल उनके पास है, ऐसी क्षमता भी है जो 2 वक्त या 1 वक्त का रोटी भी वो कमा सके, अपना पेट भरने तक की उनके पास काबिलियत है क्या? और जिसके टैक्स के पैसे से जो वर्तमान में हमारी प्रक्रिया है, जो शासन व्यवस्था है, उसमें जो हमारे टैक्स होते हैं उसमें आप भी शामिल हैं। जिसने पूरे जीवन में एक नेवाला भी अगर खाया है ना, तो आपने कुछ न कुछ टैक्स चुकाया है। एक माचिस भी जलाया है तो आपने टैक्स चुकाया है। कभी न कभी आपने कोई चॉकलेट भी खाया, कुछ भी किया है तो आपने टैक्स चुकाया है। और आपको याद ये रखना है कि आपने लिया नहीं, सिर्फ दिया है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो शिक्षा व्यवस्था है और इससे जो संस्कार पैदा हुए, और संस्कार से जो ये नौकरी की जो बात कर रहे हैं, प्राइवेट में इतना ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं हम कि प्राइवेट लोग ठीक है, वो अपना एक इको सिस्टम बनाया और वो पैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। उसी से सरकारें और उसी से वेतन और बाकी चीज़ें चलती हैं। इसमें हर एक अभी बताया कि सबसे छोटे से छोटे नागरिक का उसमें योगदान है, आपका योगदान है। इस सवाल पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि क्या जो नौकरी करने वाले लोग हैं, क्या इस देश पर भार नहीं है? और जितना वो अहियासी भोग रहे हैं उसको भी देखिएगा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा क्या स्किल है कि अगर वो नौकरी में नहीं होते तो उनका पेट भी चलने लायक उनके पास क्षमता नहीं होता, और वो लोग अपने आप को राक्षसों की तरह हम पर थोप रहे हैं। तो ये बात आपको सोचना चाहिए, यही हमारा सवाल रहेगा। और इस सवाल का जब भी कोई जवाब मिले तो परिवर्तन का ज़रूर सोचिएगा। हम सब मिलके आगे नहीं आए तो हमारे लिए कोई आगे नहीं आएगा। हम इसी समाज के हैं और इसी समाज में जो गलतियां हो रही है हम ही सुधारेंगे। कोई हमारे लिए पाकिस्तान, लंदन और विदेश से नहीं आएगा। जिसकी गलती है सुधारने की जिम्मेदारी भी उसी की है। और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं।
समय लग सकता है, पर हमें समाधान की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जो सही चीज़ है उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। और सारा खेल अपनी शिक्षा व्यवस्था का है। हमारा जड़ ही खराब है, जिसको सबसे पहले हमको ठीक करना होगा। उसके लिए आप सब, हम सब मिलके एक दूसरे का मदद करें और आवाज़ भी उठाएं, ताकि इसमें सुधार किया जा सके। ये जो हम स्किल की बात कर रहे हैं, आप कभी सोचिएगा, न उनको गाड़ी चलाना आता है, न कंप्यूटर चलाना आता, न ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, न जियोलॉजी जानते हैं, न मजदूरी कर सकते हैं, न कंप्यूटर चला सकते हैं, न ड्राइवरी आता है, न कीर्तन कर सकते हैं, न गाना गा सकते हैं, न बजा सकते हैं, न खेल सकते हैं, फिर भी करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं, जिनका वेतन हजारों में है, और वो हम पर थोपे जा रहे हैं। तो आप सोचिएगा ज़रूर, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, नौकरी के नाम पर राक्षस प्रवृत्ति और गुंडागर्दी को बढ़ावा देना ठीक नहीं। अपना ख्याल रखें, देश को आगे लाएं। और आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे अपना, आगे शिक्षा व्यवस्था को लेके कैसा होना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, इन चीज़ों को लेके। धन्यवाद।